हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल टायर 1 की मैथमेटिक्स क्वेश्चन को देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि हमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेट इज फाइंड कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 24 इट बिकम्स 110% ऑफ इटसेल्फ। व्हाट इज द नंबर? तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके बनाने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन ऐसा ट्रिक जो आपके दिमाग में फिट हो जाए वो ट्रिक से इसको अगर हम सॉल्व करें तो ट्रिक ये कहता है कोई भी नंबर है, अगर इस नंबर में आप इंक्रीज करते हो 24 तो ये क्या बनता है 1/10% ऑफ इट सेल्फ। 1/10 तो 110/100% किसका बनता है? इट्स सेल्फ, एक्स का। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, यानी 11x/10 माइनस एक्स अगर आप करोगे 11x/10 माइनस एक्स बाई वन किसके बराबर है? 24 के। 11x माइनस 10x आपका क्या आ जाएगा? x/10 इक्वल टू 24। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 24 इंटू 10 दैट इज 240। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 240। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, इंक्रीज करो डिक्रीज करो कुछ भी करो, अगर डिक्रीज है तो माइनस लगाओ, इंक्रीज करता है तो प्लस लगाओ। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे वानी ऐसे क्वेश्चन को यहीं से बना सकते हो। जैसे ये फॉर्मेट आपको तैयार हो गया ये फॉर्मेट जैसे ही तैयार हो गया वैसे ही आपने देखा कि 11x/10 और ये x है तो x/10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 240। 24 इंटू 10 इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप देखोगे कि ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कह रहा है रिड्यूस 3596/4292 लोएस्ट टर्म। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करो। लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने का मतलब है कि आपको अगर पता चल जाए कि ये नंबर कभी कभी ऐसा आता है कि अब पता नहीं चले किससे कट रहा है, तो उस केस में हम डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ से उसे कटना ही होगा। लेकिन यहाँ 6 और 2 है, पता चल रहा है ये 4 से कट जाएगा। 4 8 जा 32, फिर 3 बचेगा आपका 39, 4 8 4 9 जा 36, फिर 3 बचेगा 9, 4 9 जा 36। फिर इसको काटोगे 4 से, 4 1 जा 4, 2 आएगा नहीं कटा 0, 20 4 7 जा 28, 4 3 जा। अब ये 899/1073। अब आपको पता नहीं चल रहा ये किससे कट रहा है। तो ट्रिक कहता है कि जब आपको पता न चले तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालना हम पहले समझा चुके हैं, जो बच्चे नए हैं वो हमारे एलसीएम एचसीएफ का जो टॉपिक है उस पर आप जाके चेक कर सकते हो। तो इसका ये तरीका हमने बताया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन छोटे से बड़े में डिवाइड को 13 में से 9 गया 4, 6 में से 9, 69 गया 7, 174 आ गया। अब जो रिमाइंडर बचा इससे आपको देना है 899 में। तो आप देखोगे 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 टू 37, 5 से ये जाएगा 5 4 जा 20 आ गया, 5 7 जा 35 टू 37, ये आपका 8 आ गया। और ये क्या है 9 9 है। 9 में से 0 गया 9, 9 में 7 गया 20। अब जानते हो 29 से क्या होगा, ये कट जाएगा। 6 से जैसे ही दोगे 6 9 जा 54, 6 2 जा 6 2 जा 12 और 5 आ जाएगा 17। ये कट गया तो आपका राइट क्या है 29। अब आप देखोगे 29 से इसे पूरा पूरा कटेगा और ये भी पूरा पूरा कटेगा। अब हम ऑप्शन में ट्रिकी अप्लाई यूज करेंगे। ये नीचे डिनोमिनेटर में 2/37 है और ऊपर में सारे नंबर्स वन टाइम्स है, तो डायरेक्ट ट्रिक क्या आता है 29 से आप ऊपर को डिवाइड कर दो। 29 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 29 3 जा 87 होता है और बचेगा 2, ये 1 तो 31 आ गया। आपने देखा ऊपर में 31 तो इसमें, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 31/37। यही आंसर करेक्ट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो तोड़ तोड़ के समझाता हूँ आपको। अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाना है तो डायरेक्ट ट्रिकी अप्रोच से डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर कटता है तो इसे काट दो, नहीं कटता तो इसका एचसीएफ निकालोगे, जो एचसीएफ आएगा उससे ये पूरा पूरा कटेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कह रहा है कि A does 60% of work in 15 days and he then calls B and they together finish the remaining work in 5 days. How long B alone would take to the whole work? अब आप देखोगे कि क्या कंडीशन है कि ए करता है कितना 60% का। ए अगर 60% काम 15 डे में करता है तो आप सिंपल बता सकते हैं कि ए का 1 डे का जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 4% हो जाएगा। और इसी तरह से आप देखोगे कि ए प्लस बी का आप अगर निकालोगे एक दिन का काम
तो ए प्लस बी का जो काम 5 दिन में कितना काम करता है, रिमेनिंग क्या है आपका 40%। तो रिमेनिंग 40% है, तो एक दिन में वो 45 दिन में 40% करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 8%। 40 को 5 से डिवाइड कर दो 8%। अभी ए प्लस बी 8% करता है, ए 4% करता है, तो अगर आपसे बोला जाए कि बी एक दिन में कितना काम करता है, तो 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4%। 4% का मतलब आ गया 4/100 यानी 1/25। ये एक दिन का काम है, तो कंप्लीट काम को करने में कितना लगेगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो 25 डे, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 25। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन परसेंट में दिया हो तो आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो कि एक का जो दिया गया इतने दिन में करता है, अब दोनों रिमेनिंग करता है, रिमेनिंग 60% है, तो बचा कितना 100 माइनस 60 दैट इज 40%। तो दोनों का एक दिन का काम निकल गया। अब आप इसको निकालना है बी का एलोन, ए प्लस बी के एक दिन में से ए का घटा दो, 4% आ गया। 4% का मतलब है 4/100 दैट इज 1/25। तो एक दिन का काम 1/25, तो फुल काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो इसका रेसिप्रोकल निकाल दो दैट इज 25 डेज। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है 25 डेज। अब आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज इफ cot 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री x, तो बताइए x। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो प्लेलिस्ट बना रखी है, जो बच्चे अभी तक ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस आपको मिलेगी। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, सारी क्लासेस का प्ले लिस्ट बना हुआ है। 10th क्लास की मैथ, 11th क्लास की मैथ, 12th क्लास की मैथ, एनडीए टारगेट की मैथ, जेई मेंस एंड एडवांस की मैथ, इसके बाद टीजीटी पीजीटी की मैथ, बीबीए एंट्रेंस, क्लाट एंट्रेंस की मैथ, एसएससी एंट्रेंस की। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स को देना चाहते हो आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करो, ताकि वहां पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी और प्ले लिस्ट में आप पहले चेक कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री की हमने 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है, तो 10th 11th 12 तीनों की ट्रिग्नोमेट्री की फुल वीडियोस को आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन है, cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और ये cosec 60 है, cosec 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 इक्वल टू क्या है x। अब इसको ऐड करोगे तो एलसीएम तो सेम है, ये आपका आ जाएगा 3/√3 है। अगर आप इसको स्लाइस करोगे तो क्या होगा 3√3/3 x आ, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3√3 आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया √3, यही जवाब करेक्ट। तो चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे इसी तरह से ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे गए। आपको मैंने दिखाया था कि ये सारे क्वेश्चन क्या है पूछे हुए क्वेश्चन है। अब जैसे ये देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कार्स ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर 42 पर आवर। ये वन कार कह रहा है तुम्हें कि ये वन कार, अगर एक कार क्या करता है तो कह रहा है ये वन कार टेक्स 2 आवर्स लेसर देन टाइम देन द अदर कार। एक कार को 2 घंटा कम लगता है। तो बताइए कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, टाइम आपको दिया गया है, टाइम कम का मतलब दिया हुआ कि जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको टाइम कम लगेगा, उसको 2 घंटा कम लगता है, जिसकी स्पीड कम है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रिकी अप्रोच क्या कहता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, यानी कि आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया हो, बस ये बेसिक ट्रिक है, बेसिक पॉइंट है, आप इसको याद रखना। ये बेसिक पॉइंट क्या कहता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, मान लो कि डिस्टेंस एक्स है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक्स का हमने लिया पहले कम स्पीड या जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, और माइनस में आ गया एक्स अपॉन 60, तो कितने का डिफरेंस है 2 घंटे का। 42 60 का एलसीएम लोगे 420 आ जाएगा, आप सीख सकते हो। 42 और 60 है, इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो आपने देखा इसके एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे 6 से काट सकते हो, 6 7 जा जाएगा और 10 आ जाएगा। अब 6 7 जा 42, तो आपका क्या आ जाएगा 420। अब डायरेक्ट लिख सकते हो 42 इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा कितना 10x, और 67 जा ये आ जाएगा 7x2। अब इसको सिंपल कर सकते हो, ये आ जाएगा तुम्हारा 3x अपॉन में 420/2। 3 से अगर काट दोगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो x कितना आ जाएगा 44 80 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 280। 280 किलोमीटर आपका आंसर बिल्कुल राइट। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप देखो कि जो टाइम दे रखा है वो क्या है, मिनट में है तो उसको आवर बना लोगे, आवर में तो आवर में ही है, उसको कोई चेंज करने की हमें जरूरत नहीं। ये था आपका क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आप देखोगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो पुराने बच्चे हो जिसने हमारी क्लास अटेंड कर चुकी है उसको पता होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको बताया गया उससे अलग हो, सारे क्वेश्चन उसी के बेस पे बनेंगे।
अब जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल चुटकी में देखते ही आप इसको जवाब दे सकते हो। कैसे? ध्यान दो, ये क्वेश्चन को आप देखते ही जवाब निकाल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। फॉर्मूला आपको बता रखा है हमने, वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए का फॉर्मूला क्या बता रखा है? टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर आप यहाँ लिखोगे टू साइन स्क्वायर ए बाई टू और इसके नीचे टू दे रखा है तो ये टू आ जाएगा और ये रूट है और बराबर में एक्स है, टू से टू कट जाएगा आपका, रूट से निकलेगा तो इसका क्या आ जाएगा? साइन ए बाई टू। तो आपका आंसर क्या आ गया? साइन ए बाई टू। तो साइन ए बाई टू दे रखा है थर्ड ऑप्शन, आपका राइट आंसर क्या आ गया? थर्ड ऑप्शन, यही जवाब करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि डेट इज वन प्लस सेके बराबर एक्स है, तो हमें कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वन प्लस सेके की अगर आपसे वैल्यू पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? ध्यान दो, तो सबसे पहला काम है कि वन प्लस सेके है, तो वन प्लस सेके को आप क्या लिख सकते हो? वन अपॉन में कॉस ए, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस ए प्लस वन, यानी कि वन प्लस में कॉस ए अपॉन अपॉन में आ जाएगा आपका कॉस एक्स इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स। तो वन प्लस कॉस ए बाई कॉस ए एक्स इसकी वैल्यू है। अब इसमें चेक कर लोगे कौन इसके बराबर आ रहा है। वन प्लस कॉस ए यहाँ पे है, वन माइनस कॉस ए यहाँ पे है, और ये दे रखा है आपका वन माइनस का कॉस ए यहाँ पे, साइन वन माइनस कॉस ए है, ये वन प्लस कॉस ए। अब आप देखोगे कि हमारे पास जो आंसर है उसमें हमारा क्या आ सकता है? तो आप देखोगे साइन ए टेन इंटू वन माइनस कॉस ए दे रहा है। कैसे? तो अब चेक करोगे कि अगर ये वन प्लस कॉस ए वाला होता तो यहाँ साइन ए टेन ए होता है साइन ए बाई कॉस ए, तो ये तो नहीं आएगा, ये आपका जवाब नहीं हो सकता। वन माइनस कॉस ए अगर वाला करोगे तो क्या फॉर्मूला आएगा? साइन ए टेन ए। तो आप देखोगे साइन ए इंटू टेन ए क्या होता है? साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस ए, तो ये आ गया साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को लिख सकते हो क्या? वन माइनस कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा वन माइनस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए आपका कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस कॉस ए बच जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ गया? डेट ये आंसर राइट आ गया कि यहाँ देखोगे साइन ए टेन, यानी ये जो ऑप्शन है साइन ए टेन इंटू वन बटी वन माइनस कॉस ए, यहाँ पे क्या होगा? साइन ए है, नीचे आपका टेन ए है, तो टेन ए को आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन में कॉस ए, कॉस ए नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? वन माइनस कॉस स्क्वायर। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? वन प्लस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए, नीचे था वन माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, तो वन माइनस कॉस ए कट जाएगा, वन प्लस कॉस ए बाई कॉस ए बचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? थर्ड, यही जवाब राइट। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हें कि डेट इज a one of a cone of radius 7 centimeter height इतना is completely filled with water. And this water is tied into an empty cylindrical vessel. What will be the height of water level? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस हो कि आपको दिया हो कि फिल्ड किया गया किससे? वाटर से, तो समय से क्या निकालो? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर, ये कोन का वॉल्यूम है। और ये किसके बराबर होगा? तो अब सिलेंडर में डालो, सिलेंडर का आ जाएगा क्या? पाई वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच है, वॉल्यूम और सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ का आर अलग है इसलिए हम इसको लिख देंगे पाई आर वन स्क्वायर एच। राइट, अब आप देखोगे पाई से पाई को आप कैंसिल कर सकते हो और एच दोनों का अलग अलग है, तो आप इसको लिख सकते हो एच वन और इसको लिख सकते हो एच टू। अब आप देखोगे या इसको लिख दो टू और इसको लिख दो वन। तो अब ये आ जाएगा तुम्हारा वन बाई थ्री है, रेडियस तुम्हारा दे रखा कोन का सेवन, तो ये आ जाएगा सेवन इंटू सेवन, और एच दे रखा आपको 12, और इक्वल में इसका रेडियस दे रखा है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, और इसकी हाइट आपसे पूछी गई। अब ट्रिक क्या कहता है? ध्यान दो, थ्री कहता है थ्री से आप इसको काट सकते हो, थ्री फोर या 12। अब आप देखोगे कि अगर एच निकालना होगा तो क्या होगा? सेवन इंटू फोर, ये आ जाएगा तुम्हारा 3.5, 3.5, पॉइंट पॉइंट हटा दो, दोनों का बदला 10 10 क्या आ जाएगा? 100। तो 7 5 क्या आ जाएगा? 35, 7 5 जो 35, 5 से काट दोगे 20, 5 से काट दोगे 4, तो ये आ जाएगा 4 4 या 16। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ये पहला ऑप्शन 16 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट।
तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक कोन है, कोन के अंदर वाटर या कोई चीज रखा गया, उसको आप पलट के दूसरे बर्तन में रखे हो तो क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो जो नहीं मालूम रहेगा वो आप इससे निकाल सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आप देखोगे, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ एरिया जितना। तो मैथ के अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता, सारे मीडियम्स ये मैथ के अंदर सारी चीजें सेम ही होती है। यहाँ कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका लेंथ कह रहा है तुम्हें कि बताइए, एरिया यानी क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 64√3 स्क्वायर। आप जानते हो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 64√3। तो ये आप देखोगे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और ए की वैल्यू क्या होगी, 64 इंटू 4 का क्या आ जाएगा, रूट। अब आप जानते हैं 64 का 8 होता है, 4 का 2 होता है, तो 8 2 जा 16 साइड आ गया। हमसे पूछा क्या गया था, लेंथ ऑफ साइड, तो आपका राइट आंसर यही आ गया 16। ये सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अब इसके आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इस क्वेश्चन में आप चेक करोगे तो ये क्वेश्चन देखोगे आप कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है तुम्हें कि वेंडर बाइज पेन एट ए रेट ऑफ 4 फॉर ₹5। कह रहा है वेंडर बाइज पेन एट रेट ऑफ 4 फॉर ₹5, यानी 4 पेन लेता है 5 रुपए में, एंड सेल्स एट ए रेट ऑफ 4 फॉर ₹3, और बेचता है 4 3 में। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, यानी लॉस या। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन को ट्रिक क्या कहता है कि यहाँ पे आप क्या करो, हमने परसेंट में इसको ट्रिक को लिख भी रखा है, हमारे पास लगभग 120 लगभग शॉर्ट वीडियोस हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल क्यास क्लासेस पर मतलब के शॉर्ट वीडियो को प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, सब में ट्रिक्स दिए हुए हैं। ये आर्टिकल्स है और ये आपका क्या आ गया, रुपी। अब देखोगे फर्स्ट केस में क्या है, 4 4 रुपीज, यानी आर्टिकल 4 है और ₹5। सेकेंड केस में देखो, सेल एट रेट ऑफ ₹4 4 यानी ये 4 है और ये 3। अब ट्रिक क्या कहता है कि पहले आप ये वाला केस लो, अब माइनस में सेकेंड वाला केस लो। तो आप देखोगे 4 × 3 माइनस में आ जाएगा 4 × 3, और ये आ जाएगा 5 × 4। और जिसको माइनस किया है वही नीचे लेना है, इंटू में आ जाएगा 100। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो लॉस होगा, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट होगा। 3 4 जा 12, माइनस में आपका है 20, तो ये निगेटिव का आएगा -8, यानी यहाँ आपको लॉस होगा। तो माइनस का 8 × 100 अपॉन में आ जाएगा 20, 25 जा 8 5 जा 40। माइनस का मतलब क्या है, 40% का क्या आ गया, लॉस। तो आपका राइट आंसर क्या है, 40% लॉस इज करेक्ट आंसर। देखो यहाँ गेन भी है, लॉस भी है। तो ये ट्रिक याद रखना, कभी भी ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन को पूछा गया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है कि आप अपने मन में सेट करो, एक बार आर्टिकल और एक बार प्राइस। 4 आर्टिकल है, उसका प्राइस 5 था। दूसरे केस में 4 आर्टिकल है और 3 है। अब इसको क्रॉस करो, फर्स्ट लेना है फर्स्ट वाले को, ये हो जाएगा सेकेंड। अगर दोनों का डिफरेंस अपॉन में माइनस वाला इंटू 100, अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो गेन होगा, अगर डिफरेंस निगेटिव है तो लॉस होगा। राइट, ये जवाब हमारा बिल्कुल ट्रिक है, मतलब करेक्ट है, और ये ट्रिक भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चंस में आप देखोगे, ये क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स इतना परसेंट पर एनम, हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपी कितना पर इतना पर एनम, द सम प्लेस्ड इन। तो हमें दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने क्या सीखा, P इंटू आर इंटू टी बाई। तो P आपको मालूम नहीं है, R आपका 8 है, तो पी आर और टी आपका 3 है, अपॉन में आ जाएगा 100। ये बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा है, जो कभी दिमाग से निकलेगा। ट्रिक कभी भी बच्चे भूल जाते हैं, ये बेसिक तरीका है, कभी नहीं भूलोगे। तो ये क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब ये कह रहा है हाफ है, किसका, तो हाफ कर दो, ये किसका हाफ है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी। तो पी दे रखा है आपको 9000, और इनटू में क्या आ जाएगा 1 प्लस में रेट बाई 100। तो रेट क्या है 10% है, तो ये आ जाएगा 10/100।
और इसकी पावर क्या हो जाएगा, सम है 2 है, और ये आ जाएगा माइनस का 1। तो ये हमारा क्या आ गया, सिंपल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल तरीका क्या कहता है, ध्यान दो। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो पहले इसको यहीं पे ऐसी तरह छोड़ दो एलएचएस को, p इंटू में 18 इंटू 3 अपॉन में 100 ऐसे ही छोड़ दिया। और अब यहाँ देखोगे ये 1/2 है, ये 9000 है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, 2 4 2 4500, ये आपका आ जाएगा 4500। अब आप ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 0 से 0 कट जाती है, आ जाएगा 11/10। 11 का स्क्वायर होता है 121/100, 121/100 -1 करो तो 21/100 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 21/100। अब आपका ट्रिक कहता है कि 100 को 100 से काट सकते हो, और ये 3 से आप इसको काट सकते हो। अब आप देखोगे कि आपका जो नंबर्स है डायरेक्ट आपका कट रहा है। जैसे पहले 2 से काट लो, 2 9 जा 18 आ गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 9 से काट सकते हो, 9 2 जा 18, 4 बचेगा, 9 5 जा। अब आपके पास 250 आ गया, तो पी क्या आ गया, 250 इंटू में 7, तो 700, 7 5 जा 35, तो 2 जा 14 3 17। आपका राइट आंसर क्या आ गया, 1750। तो ये बेसिक तरीके से हमने समझाया। दुनिया कभी भी आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, और ये बिल्कुल याद रहेगा। ट्रिक जो होते हैं वो आपके दिमाग से स्लिप कर सकते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन था, एक बार दोबारा ध्यान दे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो है, किसी भी पैसे का साधारण ब्याज 3 साल के लिए 18% पर एनम से जो है वो उतना ही होता है। कितना होता है, तो हाफ ऑफ दी कंपाउंड, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का हाफ होता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड 9,000 रुपए पे 2 साल के 10% का होता है। तो बताओ कि वो जो है सम क्या है, यानी प्रिंसिपल क्या है। तो आपने मान लिया कि प्रिंसिपल पी है, तो इसका इंटरेस्ट क्या होगा, पी इंटू 18 इंटू 3/100। और ये किसके बराबर है, तो हाफ ऑफ, किसके बराबर है, तो हाफ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, पी इंटू में 1 प्लस रेट बाई 100 की n-1। तो आपने वैल्यू पुट कर दिया, और आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 250 इंटू 7 यानी 1750। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे अगला जो क्वेश्चन हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कह रहा, फाइंड द के इफ द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, -1 के बराबर होता है। और स्लोप का मतलब क्या है कि कोई भी इक्वेशन में आप जानते हो ये फॉर्मेट होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ ये m क्या होता है, स्लोप होता है। तो कभी भी आप देखोगे, और ये परपेंडिकुलर का केस क्या है, परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये सारी चीजें तो आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है कि जब आप एग्जाम में जाओगे तो तैयार होके जाओगे, और आप चुटकी में बना सकते हो। तो हमें समझाना, इसलिए हम टाइम ले रहे हैं यहाँ पे। तो आपने देखा स्लोप अगर आपको निकालना है, तो कोई भी क्वेश्चन दिया गया आप उसको इस फॉर्म में ले आओ, एक्स का कॉफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। अगर दो लाइन दिया गया है और आपको बोलता है परपेंडिकुलर, तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ लाइन का जो प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ स्लोप वो क्या होना चाहिए, -1। अब आप देखोगे यहाँ से अगर हम इस फॉर्म में लाएंगे तो y क्या होगा, 4x -1, यानी m1 जो स्लोप होगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से देखो अगर y को आप फ्री करोगे तो क्या होगा, 5x -2 अपॉन में आ जाएगा k, यानी कि हमें x का 5/k, x की जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगा, 5 अपॉन में आ जाएगा k, और ये -1। अब आप देखोगे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, -20। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो लाइन दिया और बोले परपेंडिकुलर या पैरेलल। परपेंडिकुलर में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है, और पैरेलल में क्या होता है, स्लोप इक्वल होता है। तो आप इसके हेल्प से जो कांस्टेंट दिया गया है इसको आप इजीली निकाल सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आप ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इजी लगेगा, और ये सारे आपको खुद पता होगा, ये सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कह रहा है द मीन ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय 55 स्टूडेंट इन डिवीजन ऑफ ए ऑफ क्लास 10th इतना, 45 स्टूडेंट ऑफ डिवीजन बी इज इतना, एंड दैट इतना स्टूडेंट ऑफ डिवीजन इतना। तो फाइंड द, कह रहा है कि मीन बताओ। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका ट्रिक क्या कहता है, सिंपल ट्रिक कहता है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ट्रिक कहता है 55 जो स्टूडेंट है उसका मीन मार्क्स क्या दे रखा है, 58। तो सबसे आसान तरीका है 55 इंटू में आ जाएगा 58। फिर क्या कह रहा है तुम्हें, 45 स्टूडेंट जो दिया हुआ है बी का, उसका जो एवरेज है वो क्या है, 54 है। ये आ जाएगा आपका 55, यानी कि 45 इंटू में हमारा क्या आ जाएगा,
54। अब आप देखोगे 75 स्टूडेंट तो 52 है, तो ये आ जाएगा 75 इंटू में 52, और अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट कितने हैं, तो पहले केस में आपके पास 55 है, दूसरे केस में 45 है, और तीसरे केस में 75 है। इसको सॉल्व कर देंगे, जो जवाब आएगा वही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, कोई गलती नहीं। राइट, तो अब इसको चेक कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा और यही आंसर राइट है। चलो आप देख लो इसका आंसर क्या आ सकता है और आप इसको मैच कर लोगे, नहीं आता तो हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। तो आप देखोगे ये ऑप्शन दिया गया और इसका राइट आंसर क्या है हमारा 54.4। 54.4 नहीं, ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है 54.4 राइट आंसर। चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 64 है, और आप देखोगे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां जहां ट्रिक या फॉर्मूला बता रहे हैं इसको आप नोट करते जाओ, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लो। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क हुज सेंट्रल एंगल इज द रेडियस ऑफ, कभी भी याद रखो लेंथ ऑफ आर्क एल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन में 180। पाई तो जानते हो 22/7 होता है, आर रेडियस आपको दिया रहेगा, यहाँ दे रखा है 3.5, और थीटा एंगल आपको भी दिया रहेगा, ये आपका 90 डिग्री, और अपॉन में अपनी मर्जी से लगा लेना है 180। अब इस जीरो को हटाओगे तो एक जीरो और आपका बढ़ जाएगा, तो 19 टू जा क्या होता है 180, तो ये आ जाएगा 20। राइट, 7 से काट दोगे, 7 5 जा 35 होता है, 5 4 जा क्या आ जाएगा आपका 20, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा आपका 11। 11/2 आ गया, यानी कि आपका जवाब क्या आ गया 5.5। 5.5 आपका राइट आंसर आ गया, जो बी ऑप्शन में दिया गया है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अब इस फॉर्मेट याद रखना, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180, बिल्कुल करेक्ट जो है फॉर्मूला, इसी के बेस पर आप बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको बना सकते हो, किसी ट्रिक की हमें जरूरत। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ रतनबाली एंड शुक्ला 8:5। जब भी अगर आफ्टर 20 ईयर द रेशियो देयर एज विल बी 10:9 एट व्हाट एट प्रेजेंट व्हाट इज द रत्नाबाली एज। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्रिक, बहुत सारे ट्रिक्स हैं एज के लिए, आप देखते ही बिना कलम छुए बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि देखो रत्नाबाई और शौकत, शौकत रत्नाबाई पहले, रत्नाबाई का 8 है, शौकत का 5 है प्रेजेंट। अब ये कह रहा है कि ये 22 साल के उसका रेशियो जो है प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो एज होगा वो क्या होगा 8 का मल्टीपल होगा रतनबाई का। 8 का मल्टीपल तो इसमें पहला ही है, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 4th आ गया, हमें कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं। लेकिन अगर 8 का ऑप्शन और भी ज्यादा होता तो आप इसको चेक कर सकते थे, कैसे देखो ये 8 आपने लिया तो 8 8 जा क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा इसका, और 8 5 जा 40 आ जाएगा। अब बोला इसने कि 22 साल बाद, इसमें आप प्लस कर दो 22 और इसमें भी प्लस कर दो 22, ये क्या आ जाएगा 4 2 6 6 2 56 आ जाएगा। इसको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 4 ये 62 आ जाएगा। अब आप देखोगे कि अगर आप इसमें, मैं बोला है कि आफ्टर 20 ईयर द रेशियो इज विल बी 10:9। अब आप देखेंगे कि अगर हमने इसमें 8 ले लिया, अब हमारे पास क्या है कि अभी जो इसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई 8 8 जा 64, और इसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई 8 5 जा 20। अब 22 साल के बाद जिसकी एज अभी 64 है, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, तो इसकी जो एज है वो आ जाएगी 86। अब आप देखोगे जिसकी एज आपको देखना है कि जो जिसकी एज अभी कितनी है 40 है, जिसकी एज अभी 40 है वो 22 साल के बाद कितने का आ जाएगा 62 का आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि द रेशियो द एज विल बी 10:9, तो इसका जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा 10:9 आ जाएगा। तो आप इसको चेक कर सकते हो, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो कि रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ रतनबाई एंड शौकत इन 8:5, इनका जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है 8:5। तो आपने देखा ये एक आएगा कितना 8x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5। अब ये बोला है कि आफ्टर 22 ईयर्स, तो 22 के बाद ये आ जाएगा +22, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का क्या जाएगा 22, और ये क्या आना चाहिए 10/9। अब आप चेक करके देखोगे तो ये 10 9 8 जा 72 है, ये आ जाएगा तुम्हारा 72 है, और ये 10 5 जा 50 है, तो ये आ जाएगा, पहले x वाला लिख दिया 50x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखोगे कि 9 8 जा 72 पहले तो 9, और 10 वाला बाद ये आ जाएगा 220,
और ये माइनस में 9 टू जा 18 19। अब देखोगे 72 माइनस 52 करोगे तो क्या आएगा, 2 आ गए, 22x आ जाएगा। और दिस इक्वल टू 10 में से 8 गया 2, 11 में से 9 गया 2, तो ये आ जाएगा 22 से 22 को कट करोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, और इसकी प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी 5। अब आप देखोगे कि 22 साल की, और ये कितना 22 8 30 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा। अगर आप इसको काटोगे 3 से तो ये 10 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 10 और 9। यही हमारा राइट आंसर आ गया कि इसका प्रेजेंट 8 है तो इसका क्या होगा 5 ही होगा। 22 जोड़ोगे तो ये 30 हो जाएगा, और इसमें 22 जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा 27, कट के आएगा 10 है, इसने 10 9 ही बोला था। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन आपको देखते ही आपको पता चल गया तो इतना कर, ये तो हमने आपको चेक कराया था कि आपको कॉन्फिडेंस में आ जाओ, वरना आपका आंसर यहीं पे निकल गया कि रतन भाई का 8 है, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल ओनली 1 है, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 4 आ गया। बिल्कुल देखते ही आप निशान लगा सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दो। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ये ट्रिक का यूज कर सकते हो। अब देखोगे जैसे ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये कह रहा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल। आप जानते हो हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। तो सबसे पहले साइड चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है √3/4 ये किसके बराबर दे रखा है 9√3 के। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और ए क्या आएगा आपका 9 इंटू में 4 का आ जाएगा रूट, 9 4 जा 36 होता है, या 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6, ए 6 आ जाएगा। अब आपको निकालना हाइट, हाइट का फॉर्मूला याद रखना है √3/2 इंटू साइड। ये आ जाएगा √3/2, और साइड कितना आ गया 6, तो 2 3 जा 6, तो आपका आंसर क्या आ गया 3√3। तो आप देखोगे थर्ड ऑप्शन ऐसा है 3√3, यही आंसर राइट है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल इजीली ऐसे क्वेश्चन का जवाब निकाल सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। ये कह रहा है कि टिकट फॉर एन एडल्ट इज ₹22,000 एंड 2200 एंड अ चाइल्ड इज ₹900। कह रहा है कि एक एडल्ट का टिकट है 2200 का, 2200 का, और बच्चे का टिकट है 990 यानी 990 का। वन चिल्ड्रन गोज फ्री विद 2 एडल्ट। 2 एडल्ट के साथ एक बच्चा फ्री में जाता है। तो कह रहा है कि अगर ग्रुप के साथ, क्या दिया हुआ है कि अगर ग्रुप के साथ एक मिनट ग्रुप, अगर ग्रुप की बात हम करें तो ग्रुप के साथ कह रहा है कि अगर 23 एडल्ट है और 11 चिल्ड्रेन है, 23 एडल्ट और 11 चिल्ड्रेन है, तो बताओ तो इसका डिस्काउंट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या कहता है कि भाई जो है हमारे पास 23 एडल्ट है और 11 चिल्ड्रेन, 23 एडल्ट और 11 चिल्ड्रेन है। 23 एडल्ट है तो एडल्ट का 23 एडल्ट है और 11 चिल्ड्रेन है। तो 23 अगर तुम्हारे पास एडल्ट है तो 23 एडल्ट है तो इसका आ जाएगा 23 इंटू में 2200, और प्लस में आपके पास जो बच्चे कितने 11 है, और 11 है तो इसका कॉस्ट क्या जाएगा 990। अब आप देखोगे 990 आ गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 23 जा 20, 23 जा 0, 23 2 जा जाएगा 46 का से कैरी हो जाएगा 4, 23 जा 46, और 4 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 50, और माइनस में 11 9 जा क्या आ जाएगा 99। तो 11 ये है तुम्हारा 990, तो 11 0 उसको देखोगे 11 0 0, 11 9 या 99, 99 में 9 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 108। ये आपका आ गया 108 108 10890, राइट। अब आपसे बोला गया है कि ये प्लस में ये टोटल हमारे पास ये आ गया, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 का 0 आ जाएगा, और ये 9 का 9 आ जाएगा, 8 और 6 आपका 14 आ जाएगा, कैरी हो जाएगा 1, और ये आपका 1 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा 6, तो 61490 आ गया। अब आप देखोगे 61490 है, और हमें प्रॉफिट कितने का हुआ बता रहा है, इसको डिस्काउंट कितने का हुआ, यानी छोड़ा कितना गया। तो आप जानते हैं कि आपके पास टोटल 23 है, तो दो एडल्ट पे एक बच्चा फ्री में जाता है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 11,
यानी कि 11 जो है 11 बच्चे पूरे फ्री में जाएंगे, तो 11 बच्चे फ्री में जाएंगे तो डिस्काउंट कितने का हो गया, यानी कि 10890 का तो आपका डिस्काउंट हो गया। तो 10890 इंटू में आ जाएगा 100 और अपॉन में टोटल कितना पैसा लगता, टोटल पैसा लगता 61490। इसको सॉल्व कर देंगे, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो कि जितने भी बोला, उसने बोला कि 2 पे 1 को फ्री मिलता है, तो 2 से एडल्ट को डिवाइड कर दिया, 11 आ गया। अब 11 ही स्टूडेंट दे रखा है, तो पूरे के पूरे 11 बच्चों का जो आपकी फीस थी वो कितना था 10890, वो क्या आ जाएगा आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये था हमारा 67 क्वेश्चन। अब देखोगे अगले क्वेश्चंस में, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में कह रहा है तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा के ये क्वेश्चंस है, कह रहा है कि इफ 8 माइनस, कह रहा है कि इफ 8 माइनस 10x माइनस दिस इक्वल टू -9 फाइंड द वैल्यू। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ट्रिक क्या कहता है कि आप 8 है, माइनस का 10x है, ये माइनस का क्या जाएगा 13x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 9 आ गया। अब एक्स वाले को देखो, माइनस का 10x है और ये माइनस का 13x है, -10 और -13 क्या जाएगा, माइनस का आ जाएगा तुम्हारा 23x। अब आप देखोगे ये -9 पहले से है और ये 8 और ये 2, ये 8 और 2 क्या जाएगा 10, प्लस का 10 इधर आके क्या होगा -10। एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस का 19 हो गया और ये -23 है, तो आपका जवाब आ जाएगा प्लस का क्या आ जाएगा 19/23। 19/23 क्या बी ऑप्शन में है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसको इजीली मुजवानी आप बना सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देखोगे काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। एक्स वाई दे रखा है, स्क्वायर वाई पर फाइंड द वैल्यू एक्स प्लस। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ट्रिक क्या कहता है कि एक्स प्लस वाई आपसे पूछा गया है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। अब आप देखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो गिवन है तुम्हारा कितना 85, और प्लस में एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखा है माइनस का 18। ये आ जाएगा आपका 85 माइनस में 36, 15 में से 6 दिया 9, 7 से 3 दिया 4, 49। अब आप देखोगे कि x प्लस वाई क्या आ जाएगा √49 यानी ±7। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 7 इज करेक्ट आंसर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखोगे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन है 70 और काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। कई एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। कह रहा है कि ए नंबर इज ग्रेटर देन ट्वाइस रेसिप्रोकल बाय दिस। कह रहा है नंबर इज ग्रेटर देन ट्वाइस रेसिप्रोकल, एक नंबर अपने रेसिप्रोकल के ट्वाइस से क्या इतना बड़ा है। नंबर इज ग्रेटर देन, तो एक नंबर बड़ा है यानी एक्स माइनस किससे बड़ा है ट्वाइस रेसिप्रोकल, यानी आ जाएगा 2 अपॉन एक्स इक्वल तो क्या दे रखा है 31/4। अब ये ट्रिक कहता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो सॉल्व मत करो, ये क्वेश्चन बन जाता है, ऑप्शन से चेक करो। ऑप्शन में जैसे ही देखोगे कि 7 - 2/7 है तो 7 को 4 तो आएगा नहीं, 8 लेंगे 2 4 है 8 से 4 आ रहा, चेक कर लेंगे 8 - 2 होगी। आप जैसे ही देखोगे 8 - 2/8 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा, तो क्या देखा 8 4 जा 32 -1 31/4। आपका आंसर बिल्कुल राइट है, हमारा सही जवाब क्या आ गया 8 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक कहता है पहले तो आप अपने फॉर्मेट को लिखो, जैसे ही फॉर्मेट को लिख लो तब इसको सॉल्व मत करो, बल्कि ऑप्शन से चेक कर लो कि क्या एक्स रखा जाए कि आपका ये जवाब आएगा। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। चलो इसी तरह से सिंपल ट्रिक्स बताते हैं आपको हर क्वेश्चन के लिए। अब आप यहाँ देखोगे कि ये क्वेश्चन है ये 2x माइनस में 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 5 माइनस 2x लेस देन एक्स प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ऑप्शन से आप चेक कर लो। जैसे आपने x की जगह 2 रखोगे, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 + 2 4 आ जाएगा, यानी ये माइनस का 2 तो 4 - 12 क्या आ जाएगा माइनस का 8। तो ये हमारा आ जाएगा पहले में क्या आ गया माइनस का 8। अब ये कह रहा है लेस, अब यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, ये आ जाएगा कितना 5 - 4 क्या आ गया 1, तो 5 - 4 आ गया 1, ये बिल्कुल राइट है। अब ये कह रहा है तुम्हारा ये क्या आ जाएगा 0, तो आपने देखा ये 1 तो 0 से छोटा नहीं है, तो ये जवाब आपका गलत हो गया, ये हमारा आंसर नहीं आ सकता। इसी तरह से हम ऑप्शन से चेक करते चले जाएंगे और जिस पे जाएंगे वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या कहता है
आप ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके चेक कर लो, जिसपे वो राइट होगा वही राइट है, राइट। तो इसमें हमारा जो था राइट आंसर क्या था 10। जैसे ही आप 10 रखोगे आप चेक कर सकते हो, 10 अगर आप रखोगे तो बिल्कुल वही आ जाएगा। जैसे चेक करा देते हैं आपको, अगर हम इसमें 10 रखते हैं, अगर आप 10 की वैल्यू रखोगे तो देखो बिल्कुल फिट बैठेगा। 10 अगर आप रखोगे तो क्या आ जाएगा 10 + 2 और 12, 12 3 या 36, 20 - 36 क्या आ जाएगा माइनस का 60। फिर आप रखोगे 10 तो ये आ जाएगा 10 2 या 20, और 5 - 20 क्या आ जाएगा माइनस का 15, बिल्कुल राइट है। अब फिर रखोगे 10, 10 रखोगे तो ये 10 - 10 + 2, -10 + 2 क्या आ जाएगा माइनस का 8। तो क्या देखा आपने, माइनस का 16 छोटा है किससे, -15 से, माइनस छोटा है किससे, -8 से। कि निगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दो और अपने जवाब को निकाल सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या कहता है, ध्यान दो। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, दिस माइनस एक्स माइनस इक्वल टू दिस। तो आप देखोगे कि ये नंबर है माइनस, ये नंबर करना है, एक्स तो आपका प्लस का आ जाएगा और ये भी माइनस करना है, तो सब तो आरएचएस में जाएगा। तो सबसे आरएचएस में क्या है 7.052। अब आप देखोगे कि ये जो नंबर इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा प्लस बनेगा, तो आप इसको प्लस कर दोगे 9 पॉइंट क्या जाएगा 640। इसी तरह से आप देखोगे ये नंबर माइनस का इधर जाके क्या बनेगा प्लस बनेगा, ये क्या है 9.759। अब ये नंबर क्या है प्लस का, इधर जाके क्या बनेगा माइनस का। तो सबसे पहले आप इसको ऐड कर लो, आप इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 9 to 11 मिलेगा, 5 4 9, 9 और 5 क्या जाएगा 14, कैरी 1 मिलेगा, 7 6 13, 5 आ जाएगा 14, कैरी 1 मिलेगा, 8 और 9 17, 17 में 9 जोड़ोगे तो 17 और 3 आ जाएगा 20, 26 कैरी 2 तो ये आ जाएगा 36। अब आप देखोगे कि ये जो नंबर है पॉजिटिव, ये जाके क्या बनेगा निगेटिव, इसमें से लेस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 3.352। ये लेस करोगे ये 11 से 2 या 9 आ जाएगा, और ये बचेगा 13, 13 में से 5 या 8 आ जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा 0, और ये आ जाएगा 33.089। आप देखोगे 33.099 यही आपका अप्रोक्स आंसर है। हमारा आंसर क्या आ गया, थर्ड आंसर आ गया 33.099। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट यहाँ से देखो कि प्लस वाला नंबर कौन है जो आरएचएस में जाएगा, और निगेटिव बनेगा, निगेटिव प्लस बनेगा, और एक्स को आप अलग कर लो। ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में बताया गया है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट। हमें कह रहा है कि बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा। आप जानते हैं अगर आप इसका स्क्वायर कर दो यानी कि आपको दिया गया है 7 माइनस में 4x का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x का 60 स्क्वायर माइनस 2 ए बी करोगे 2 7 जा 14, 14 4 जा क्या होता है 56, ये आ जाएगा 53। अब इसको अरेंज करोगे तो ये आ जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 14। ऐसा ऑप्शन देखोगे 16x का स्क्वायर है और माइनस 57x है प्लस 56 प्लस 14। आपका आंसर फोर्थ आंसर बिल्कुल राइट है, कोई गलती। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप ये ट्रिक का यूज कर सकते हो। इसी तरह से आप देखोगे अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आप देखोगे अगले क्वेश्चंस में कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हें, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन से कह रहा है कि ऑन ए सर्टेन कैपिटल इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज रुपीज इतना एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 years व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि वन सर्टेन प्रिंसिपल इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years इतना दे रखा है, कंपाउंड इतना दे रखा है, तो बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप इसको सिंपली तरीके से आप निकाल सकते हो कि पहले आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मेट लगा दो और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मेट, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से अपने आप क्या होगा आर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 15%, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 152 कह रहा है 10% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ टोस्टर इतना,
व्हाट इज द सेलिंग प्राइस विद द डिस्काउंट, कह रहा है 10% डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस ऑफ टोस्टर इतना है, बट इतने परसेंट के डिस्काउंट पे आप देखते हो तो इसका सेलिंग प्राइस है, तो कह रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस विद द डिस्काउंट, तो अगर इतना डिस्काउंट करते हो तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। हमने ट्रिक बता रखा है शॉर्ट में, आप उसको चेक कर सकते हो। एक आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, एक सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 18,000। अब वो चाहता क्या है, तो वो चाहता है कि वो सेलिंग इफ द डिस्काउंट इट, अगर उसको 37.5% का डिस्काउंट है, 100 में से 37.5 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 100 में से अगर आप 37.5 को घटाओगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया तो ये आ जाएगा आपका 62.963, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 100 में से 37.5 बताओगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया तो 2 आ जाएगा, और ये 9 3 गया 62.5 आ गया, तो 62.5 को जो 5 10 10 है, 5 5 10 आ जाएगा, 7 to 9 एक 10 आ जाएगा, 3 5 20 आ जाएगा। 100 में से आप घटा कितना रहो, 37.5, तो 10 में से 5 जाएगा 5, ये बच जाएगा तुम्हारा 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 62.5। और 62.5 में आप देखोगे कि अगर 37.5 को ऐड करोगे तो 37.5 को अगर सेम 62.5, तो अब ये डिस्काउंट है तो ये ऊपर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 62.5। अब उसके साथ पहले क्या हुआ था, तो अब वो पहले क्या था, 10% का डिस्काउंट दिया था, तो 10% का डिस्काउंट ये क्या आ जाएगा, 90, ये जीरो से आपका जीरो क्या होगा, कट जाएगा, और 9 से आप काटोगे 9 2 या 18 ये आ जाएगा, और ये पॉइंट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा, या जीरो से जीरो भी काट सकते हो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12, ये आपका आ जाएगा कितना, 1250, ये हमारा जो पॉइंट था, एक जीरो और आ जाएगा, तो आपके पास जो हमारे पास ये नंबर था 18,000, 18,000 का ये 37.5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12,500, यही आपका राइट आंसर है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो अभी तक जिस बच्चे ने हमारे अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस पर मेथड्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।